सो डियर स्टूडेंट, एट फर्स्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूँ 11th बायोलॉजी और 11th बायोलॉजी के अंतर्गत आज का हमारा टारगेट है पुष्पीय पादपों की आकारिकी और लेक्चर नंबर है 11। इस लेक्चर नंबर 11 के अंतर्गत आज हम देखने जा रहे हैं पुष्पदल विन्यास। अब पुष्पदल विन्यास क्या है? आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि विन्यास शब्द आता है, इसका मतलब होता है एक निश्चित क्रम की बात की जाएगी। लेकिन विन्यास के पहले जो शब्द यूज हुआ है वो शब्द है पुष्प दल। ठीक है, इसका मतलब पुष्प के दल कौन से हैं? बाह्य दल और दल। ठीक है, कैलिक्स और करोला। अब बात आती है कि जो एक पुष्प होता है, पुष्प का सबसे बाहरी चक्र जो है वो कैलिक्स है, उसके अंदर वाला चक्र कोरोला है। तो इस कैलिक्स के में जो बाह्य दल होते हैं, बाह्य दल एक चक्र में व्यवस्थित होते हैं, दल भी एक चक्र में व्यवस्थित होते हैं। तो इनकी व्यवस्था कैसी होती है? इनकी व्यवस्था कैसी होती है? उन व्यवस्थाओं को हम कहते हैं पुष्पदल विन्यास। तो बात समझना है हमें पुष्प की कली अवस्था में। तो जो बाह्य दल होते हैं, बाह्य दल और दलों या परिदलों के आपसी संबंध को कहा जाता है पुष्प दल विन्यास। यानी कि पुष्प में बाह्य दल और दल के लगने का जो क्रम होता है वो क्रम कहलाता है पुष्प दल विन्यास, एस्टिवेशन। अब ये किस प्रकार से होगा? इस बात को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि इसके जो बाह्य दल या दल है किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं और उनकी व्यवस्थाओं के आधार पर उनके प्रकार बनाए गए, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो प्रकार है, सबसे पहले आप प्रकार देख रहे हैं वॉल्वेट। वॉल्वेट को हिंदी में कहा जाएगा कोर स्पर्शी। फिर है ट्विस्टेड, इसे हिंदी में कहा जाएगा व्यावर्तित। इम्बिकेट, इम्ब्रिकेट जिसे कोर छादी। कॉन्क्यूशियल यानी कि पंचक, और है वैक्सिलरी यानी कि ध्वजक। अब इन पांचों को हम एक एक करके वर्णन करते हैं। इसमें सबसे पहले यह समझना है कि ये जो वेलवेट है, ये वेलवेट, वेलवेट को हिंदी में कहा जाता है कोर स्पर्शी। कोर स्पर्शी का मतलब यह हुआ कि इसमें जो बाह्य दल है उसके जो कोर होंगे, मतलब उनके जो किनारे होते हैं, वो किनारे एक दूसरे के समीप हैं और एक दूसरे को केवल स्पर्श कर रहे हैं। कहने का मतलब कुछ इस तरह का डायग्राम, इस तरह का, ये मान के चलें ये जो बनाया है हमने, ये क्या है? बाह्य दल। और ये इस तरह से हैं कि ये एक दूसरे को, ये एक दूसरे के बहुत पास हैं, या तो वो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं इस तरह से। इसमें आप देखेंगे कि यहां पर ये जो कोर है वो इसे स्पर्श कर रही है, ये इसको, ये इसे, ये इसे और ये। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो बाह्य दल हैं वो एक दूसरे के समीप होते हैं और इनके जो किनारे होते हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो इस तरीके की जो संरचना होगी, जो आप एनिमेशन में भी देख पा रहे हैं, उस संरचना में आप स्पष्ट देख रहे हैं। इसमें ये जो बाह्य दल है, इनके जो किनारे होते हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था यदि बाह्य दल की हो तो हम उसे कहते हैं कोर स्पर्शी। तो यहां देखें कि जो पुष्प दल होते हैं वो दल भी हो सकते थे और बाह्य दल और दल भी हो सकते। तो जो पुष्प दल है वो एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। एक दूसरे को अति व्यापित कभी नहीं करेंगे, एक दूसरे को ऐसे ढाकने वाला, ऐसे स्पर्श करेंगे, लेकिन एक दूसरे को इस तरह से ढाकने वाला जो काम है वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए
अब बात आती है कि इसके एग्जाम्पल्स कौन है। तो क्रूसीफेरा कुल के जो पौधे होते हैं उनके पुष्पों में ये व्यवस्था होती है। कुछ एग्जाम्पल्स हम लेंगे एक्स्ट्रा में, जैसे मदार है और धतूरा। मदार और धतूरा में ये जो कोर स्पर्शी प्रकार का दल विन्यास पाया जाता है और इसे आप देख सकते हैं इस एनिमेशन के अंदर। सेकेंड बात आती है, सेकेंड पॉइंट है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड यानी व्यावर्तित। और व्यावर्तित का मतलब यह हुआ कि यहां पर ये जो विन्यास हमने पहले कोर स्पर्शी के लिए बनाया था, जो एक दूसरे को केवल स्पर्श कर रहे थे, अब क्या होगा, एक का किनारा नीचे, एक का किनारा ऊपर, एक का किनारा दूसरे को ढका हुआ रहेगा। यानी एक जो है ना बाह्यदल, उसका एक किनारा ढका रहेगा, एक खुला रहेगा, एक ढका रहेगा, एक खुला रहेगा। कैसे, वो हम देखते हैं। देखिए इसमें कुछ इस तरह से, ये मान के चलें हम ये एक एग्जांपल। अब समझना, ये इसके कितने किनारे हैं, दो किनारे। तो एक किनारा ढका रहेगा और एक खुला रहेगा। हम मान लिए कि ये खुला रहेगा, तो यहां नीचे हमने एक बना लिया ये। इसका चूंकि एक किनारा यहां देखो कि खुला है, तो अगला किनारा यहां पे ऐसे ढका रहेगा। फिर आप देख रहे हैं कि इसका किनारा एक दबा था, तो अब यहां से ऐसे होगा। अब यहां एक किनारा दबा था, एक दबा है, तो एक खुला रहेगा। यहां पर भी तो अब आप यहां देख रहे हैं 1 2 3 4, हालांकि 5 हो चुके हैं। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि एक किनारा ओपन है, तो एक यहां दबा हुआ है। इसमें एक दबा हुआ है, एक ओपन है, एक दबा हुआ है, एक ओपन है। इसी तरीके से यदि बाह्यदल जो पुष्प दल है इस प्रकार विन्यासित होने चाहिए कि उनका एक किनारा अंदर धंसा होना चाहिए और एक बाहर होना चाहिए। देखिए इसमें एक अंदर धंसा है, एक बाहर, एक अंदर धंसा है, एक बाहर। यानी एक बाह्यदल, एक जो पुष्प दल है उसका एक सिरा अंदर दबा हो और एक सिरा बाहर हो, उसे हम कहते हैं ट्विस्टेड। कहने का मतलब व्यावर्तित। एक पुष्प दल का एक किनारा, एक पुष्प का एक किनारा दूसरे पुष्प दल से ढका रहता है, और जबकि दूसरा किनारा अन्य पुष्प दल के किनारे को ढाकता है। देखो एक ढका हुआ है, ये एक ढका हुआ है, और ये किनारा दूसरे वाले को ढाकता है। तो इस प्रकार का जो पुष्प दल विन्यास होगा वो कहलाता है व्यावर्तित, जिसे आप एनिमेशन में बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। अब बात आती है इसका एग्जाम्पल कौन। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो कपास और गुड़हल है। अब हम चलते हैं इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट यानी कि कोर छादी। अब बात आती है ये कोर छादी क्या होता है। इसके लिए भी हम बनाते हैं एक डायग्राम। यहां पर समझे हम, यहां पर एक पुष्प दल के दोनों किनारे दोनों ओर के पुष्प दल से ढके रहेंगे। अब हम इसको एक काम करते हैं, सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, उससे आपको मेरी बात बड़ी स्पष्ट होगी। एक जो पुष्प दल है उसके जो दोनों किनारे हैं वो दोनों किनारे ढके होने चाहिए। अब हम देखते हैं कैसे। ये मान लें एक है, दो किनारे, ये दोनों ढके हों, मतलब अगला डायग्राम कुछ इस प्रकार का हो। ये देखो, ये एक बाह्यदल है। इस बाह्यदल को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसका ये किनारा भी और ये किनारा, ये इससे ढका है, ये इससे ढका है। मतलब एक जो पुष्प दल है उसके दोनों किनारे ढके हुए हैं, ठीक है। लेकिन उस एक को छोड़ करके बाकी जितने पुष्प दल हैं वो होते हैं ट्विस्टेड। बाकी कैसे रहते हैं, ट्विस्टेड, मतलब एक सिरा दबा और एक सिरा ढका हुआ। देखें एक सिरा यहां ऊपर है, तो अगला सिरा कहां, ये होना था ढका, मतलब यहां कुछ इस तरह की रचना
यहां पर भी आप देख रहे हैं 1 2 3 4, यहां पे ये सिरा ऊपर है तो ये ढका होना चाहिए। इसका मतलब कि कुछ इस तरह की रचना, ये रचना आप देखें कि ये जो एक बाह्य जो दल है, पुष्प दल है, उसके दोनों किनारे जो हैं इसके माध्यम से और इसके माध्यम से ढके हुए हैं, लेकिन बाकी जितने हैं वो क्या है, वो व्यावर्तित हैं, यानी कि टेस्टेड है। मतलब कि बाकी में एक सिरा बाहर है, एक अंदर है, एक बाहर है, एक अंदर है, एक बाहर है, देखो ठीक है। इस तरीके से इस बात को ध्यान रखना है। तो इस तरह की जो रचना होगी वो कहलाती है इम्ब्रिकेट, यानी कि कोर छादी। इसका जो एग्जाम्पल है, जनरली अगर हम इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसके अंतर्गत कौन इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं? तो यहां पर ये जो गुलमोहर है, गुलमोहर इसका एग्जाम्पल, कैसिया भी इसका एग्जाम्पल होगा और गुलमोहर भी इसका एग्जाम्पल होगा। और इसे भी आप चाहे इस एनिमेशन में आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। अब हम देखते हैं पंचक क्विंकवनल, क्विंकसियल, ठीक है, क्विंकसियल यानी कि पंचक। और पंचक में कंसेप्ट को समझे हम। पंचक के अंतर्गत, पंचक है मतलब यहां पर 5 पुष्पदल हैं। इन 5 पुष्पदल में एक कोडिंग यहां की हुई है। ओ का ओ के नीचे 2 है, आई के नीचे 2 है और ओ प्लस आई है आपका 1। इसका मतलब समझ लें। इसका मतलब यह है कि 5 में से 2 होंगे आउट में और 2 होंगे इन में, 2 बाहर और 2 अंदर। बनाने का जो तरीका है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले 2 बाहर 2 अंदर। देखिए ये कुछ इस तरह की रचना बनी, इसमें 2 बाहर 2 अंदर। तो मैं 2 अंदर पहले बनाता हूं, कैसे आप देखें इस तरीके से। अब देखिए ये दोनों हैं, जो ये एक बाहर दिख रहा है आपको और एक यहां अंदर। अब यहां पर समझना है, लेकिन यह इस बात को अच्छे से समझना है कि इसको अंदर करने के लिए आपको कुछ इस प्रकार की रचना बनानी पड़ेगी। गौर से ध्यान देंगे, 2 अंदर हैं, देखो ये और ये। अब यहां इस प्रकार से यदि हम एक स्ट्रक्चर ले लें, थोड़ा ध्यान देने की बात है। अगर आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हो तो ये दोनों जो हैं, ये और ये दोनों आई, और वो कितने हैं आप 2 देखें। आई का मतलब यहां 2 अंदर हैं, तो आप देखो ये दोनों साइड से ढका हुआ है, ये भी दोनों साइड से ढका है, तो इनर वाले कितने हैं यहां 2 है, तो आई वाले यहां पर 2 हैं, जो फुल फ्लेश अंदर है। अब बात आती है, ये देखो आप, ये वाला जो भाग है, ये वाला 1, ठीक है, और ये वाला 2, ये वाला 2, ये दोनों जो हैं वो आउट हैं और वो 2 हैं। और ये वाला जो एक बचा है वो आधा भाग उसका इन है और आधा भाग आउट है, आधा भाग आउट है, आधा भाग इन है। इसीलिए लिखा है इसे O प्लस आई और नीचे 1। देखें इसमें 2 भाग आउट हैं, 2 इन हैं और एक आधा आउट और आधा इन है, यानी एक व्यावर्तित है और बाकी जो है वो आप देख पा रहे हैं। तो इस पंचक में से 2 आउट है, 2 इन है, एक आधा एक बाहर। तो 2 पुष्पदल पूर्णतः बाहर हो, 2 पुष्पदल पूर्णतः अंदर हो और एक व्यावर्तित हो। व्यावर्तित का मतलब एक सिरा अंदर और एक सिरा बाहर हो। इसका जो एग्जाम्पल है लौकी और अमरूद, तो लौकी और अमरूद इसका एग्जाम्पल है। अब ये हुई बात हमारी पंचक की, और अब हम देखने जा रहे हैं लास्ट पॉइंट इसका, वैक्सिलरी, कहने का मतलब ध्वजक। चलिए अब ध्वजक, ध्वजक का मतलब क्या है? देखिए ध्वजक मतलब क्या होता है, ध्वज, ध्वज यानी होता है झंडा, एक झंडे के आकार का। तो यहां जो वैक्सिलरी है जिसे हम ध्वजक कहते हैं, इसमें जो पुष्पदल होते हैं उसमें आप देखेंगे सबसे पहले 2 अग्रदल भीतर की ओर,
तो इसको समझने का प्रयास करते हैं हम पहले। ये दो अग्रदल, ये दो अग्रदल हो गए। अब भीतर की ओर, अच्छा, मध्य दल व्यावर्तित होंगे, ये अंदर है, बोले व्यावर्तित, अब बाकी दो आप देखते बस जाएं तब आपको बात समझ आएगी। तो यहां पर एक भाग से ये ढका, देखिए ये जो दो भाग है, ये वाला और ये वाला जो भाग है, जो अग्र भाग, ये क्या है, भीतर है। ये कौन सा वाला पार्ट है, ये भीतर है। मध्य में दो होंगे और वो व्यावर्तित होगा। मध्य में दो व्यावर्तित का मतलब आधा भाग बाहर, आधा भाग, एक सिरा भाग, एक सिरा अंदर। तो आप देखें ये दो मैंने बताए हैं, तो ये बाहर हो गया, ये बाहर, बाकी अंदर। तो एक भाग जो है वो इन दोनों को ढका हुआ। तो ये हो गए आपके, ये वाले हो गए आपके दो पार्ट, और ये हो गया आपका एक भाग जो सबसे बाहर है। तो आपको एक झंडे की तरह दिख रहा है, ध्वज की तरह दिख रहा है। और इसके लिए यदि आपको एग्जाम्पल लेना है, तो इसके लिए जो एग्जाम्पल है वो होता है पेपिलियोनिटी उपकुल। पेपिलियोनिटी उपकुल के पादप हम कह सकते हैं मटरकुल। ठीक है, तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो मटरकुल, यानी यहां पर सेम भी इसका एग्जाम्पल आएगा और मटर भी इसका एग्जाम्पल है। यदि इनके पुष्पों को, मटर कुल के पुष्पों को यदि आप देखते हैं, तो इनका जो दल विन्यास होता है वो ध्वजक होता है, और इसे आप एनिमेशन में देख भी पा रहे हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने देखा कि किस प्रकार से बाह्य दल या दल एक चक्र के रूप में जब व्यवस्थित होते हैं, तो वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, कोर स्पर्शी है। एक दूसरे में उनके जो सिरे होते हैं, एक सिरा दबा हो और एक सिरा उठा हो, उसे हम व्यावर्तित कहते हैं। कोर छादी में एक सिरा, एक पुष्प दल के दोनों सिरे पूर्णतः ढके हों और बाकी व्यावर्तित हों, उसे हम कोर छादी कहते हैं। और पंचक में दो आउट होना चाहिए, दो इन होना चाहिए और एक व्यावर्तित होना चाहिए, वो पंचक कहलाता है। और ध्वजक के अंतर्गत सबसे पहले दो इन हों, दो व्यावर्तित हों और लास्ट वाला व्यावर्तित वालों को ढकने वाला हो, जिससे कि एक ध्वज की आकृति बनेगी और वो होगा ध्वजक एंड वैक्सिलरी। तो उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर में आपको पुष्प दल विन्यास समझ आया होगा, और इस पुष्प दल विन्यास के बाद हम अपने अगले लेक्चर में आएंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।